आप दे रहे हो, मैं समझता हूं दूसरे लोग नहीं दे सकते, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार संवेदनशील नहीं है। कारण क्या है? कभी आप देखो, पहले इन्होंने संविदा के बाद फिर इन्होंने ठेका। इनकी नियत ही नहीं है। अगर इनकी नियत होती तो मैं समझता हूं कि संविदा की भी आवश्यकता नहीं थी। आज जिस तरह से इन्होंने ठेके पर, जो हमारा बच्चा पहले नौकरी करता था, 4th क्लास की एम्प्लॉय होता था तो उसको मिनिमम पे स्केल मिलती थी, आज की तारीख में तो मनमानी है। 5,000 का लड़का मिल जाए, 7,000 का लड़का मिल जाए, 6,000 का लड़का मिल जाए। तो जब सरकार यहां तक आ गई है माननीय अध्यक्ष जी, तो इस पर हमको आपको गंभीरता से विचार करना होगा। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो माननीय अखिलेश जी, कि आप जो भी निर्णय आप उठा के देख लो, हमेशा गरीबों के लिए रहे, हमेशा गांव के लिए रहे, हमेशा नौजवानों के लिए रहे, चाहे शिक्षा में रहा हो, चाहे रोजगार के लिए रहा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। समाजवादी पार्टी के नेता श्रद्धेय नेताजी और हम लोगों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, दोनों लोगों ने हमेशा समाज की जरूरत के आधार पर फैसला किया है। हमेशा उन्होंने देखा कि कौन ऐसा काम किया जाए जिससे समाज और प्रदेश आगे बढ़ सकता है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है और हम समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको आश्वस्त करते हैं, हमारे साथी अनिल जी भी हैं, हम लोग आपको आश्वस्त करते हैं कि आपकी लड़ाई में हम लोग आपका पूरा साथ देंगे। इसलिए कि शिक्षा मित्र साथी जो भी हैं सब हमारे आपके बीच के हैं, सब गरीब परिवार के हैं, सब मध्यम वर्गीय के लड़के हैं, किसी तरह से अपना जीवन जी रहे हैं। आप साथियों, आप अध्यक्ष जी याद करो, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब बेरोजगारी भत्ता दिया तो उस बेरोजगारी भत्ता का भारतीय जनता पार्टी ने मजाक उड़ाया, लेकिन उनकी मंशा को आप समझो, उनकी नीयत को आप समझो। उन्होंने कहा कि हम सरकारी नौकरी देंगे और जब तक नौकरी नहीं दे सकते हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। आप याद करिए कि जो बच्चियां हमारी ब्याह दी जाती थी, बड़ी 18 साल होने के बाद गांव की लड़कियों की शादी हो जाती थी, बड़े पैमाने पर माँ बाप ने अपनी बेटियों को शिक्षित ग्रेजुएट कराने का प्रयास शुरू किया। कारण क्या था? कि हमारे नेताजी का भी सपना था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी सपना था कि अगर किसी घर की बेटी और बहू और बेटा और दामाद पढ़ा लिखा होगा तो आने वाली पीढ़ी अपने आप शिक्षित होगी, विकास करेगी। सोच थी समाजवादियों की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है? लोभ लालच दे करके, समाज को बांट करके, हिंसा करा करके, सांप्रदायिक दंगे करा करके, मुख्य मुद्दे से भटका करके राजनीति करना चाहती है। बाकी उनके पास न कोई विजन है। अगर ये चाहते तो अब पिछली 5 साल सरकार बीत गई, ये 3 साल बीत गया, अब हम चुनाव के समय हैं। प्रधानमंत्री जी आकर के, देश के प्रधानमंत्री ने आपने चुनाव क्षेत्र में आपको वादा किया और वो भी वादा सरकार को उत्तर प्रदेश नहीं याद है, तो मैं नहीं समझता हूं कि दूसरा कोई रास्ता है। हम लोग आपके साथ संघर्ष में हैं, आपको भरोसा दिलाते हैं माननीय अखिलेश जी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, कि जब भी मौका मिलेगा आप जितना काम करते हैं समाज के लिए, जितना काम करते हैं प्रदेश के लिए, निश्चित रूप से आपका सम्मान, आपका हक अधिकार समाजवादी पार्टी देंगे, उसमें कोई कोताही और कटौती नहीं करेंगे। अनिल जी, एक मेरा सवाल है आपसे, फिर मैं शुक्ला जी के पास आऊंगा। अनिल जी, बीच में चर्चा आई कि 27,964 प्राथमिक विद्यालयों को सरकार बंद करने जा रही है। बड़े जोर शोर से मैंने उस पर काम किया। उस दिन में जब वो खबर फिर ज्यादा हिट हुई तो फिर सरकार के अधिकारियों ने कह दिया कि हम नहीं करेंगे, जबकि कई जिलों में आज भी उनका समायोजन के आदेश जारी हो चुके हैं। तो क्या इस पर आपने सदन में बात रखी? जब स्कूल ही नहीं बचे तो क्या जरूरत रहेगी शिक्षा मित्र की, क्या जरूरत रहेगी अनुदेशक की? और आपको एक बात बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर से शुभारंभ किया है। 75 जिले में 75 ब्लॉकें अशोक लीलैंड कंपनी है, उनके एनजीओ को एक एक ब्लॉक दी गई है। जैसे हमने जियो की सिम ली थी 6 महीना फ्री, और उसके बाद आज 350 रुपया का रिचार्ज कराते हैं। तो 1 वर्ष तक वो फ्री स्कूल की देखरेख करेंगे, उसके बाद अगला तय होगा क्या होगा। इन सब बातों को सदन में उठाइए। गांव का गरीब का बच्चा, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, समाज खत्म हो जाएगा। शिक्षा का स्तर सबसे ज्यादा घट गया है। 7,85,000 बच्चे उत्तर प्रदेश से स्कूल नहीं पहुंचे। शुक्ला जी, मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनका लोकतंत्र और संविधान में कोई भरोसा ही नहीं है। और जो कुछ मिला उत्तर प्रदेश में, और हम लोग इस बात को हमेशा सड़क से लेकर सदन में कहते हो, आगे भी कहते रहेंगे कि जिस तरह से जो कुछ भी मिला हमारे
महापुरुषों ने, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों, सरदार पटेल साहब रहे हों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहे हों, प्रकाश नारायण रहे हों, श्रद्धेय नेताजी रहे हों, जो भी चीजें हमें मिली वो हमारे महापुरुषों की बदौलत मिली और उनके द्वारा संघर्ष करने के बाद मिले। भारतीय जनता पार्टी सब कुछ प्राइवेट करना चाहती है। विद्यालय की भी बात, चूंकि जो सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से उत्तर प्रदेश में घर घर तक पहुंची, हो सकता है उन्होंने 2 कदम पीछे कर लिया हो, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य में उन विद्यालयों को मर्ज करेंगे कि नहीं करेंगे। आज जैसे बिल आया बिजली को प्राइवेट करना, सरकार पूरी तरह से उद्योगपतियों के दबाव में है। आप पूरे सदन देख लो, जो बात आदरणीय संदीप जी ने कहा कि पहले तो सदन चलता ना मजबूरी है कि कुछ विधेयक पास कराना है, बजट लाना है, वो संवैधानिक व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। अगर वो व्यवस्था ना होती तो सदन भी ना चलता। और सदन में आप देख लेना, कोई 1% भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा कोई भी सही जानकारी नहीं दी जाती और कोई भी जनता के हित की बात नहीं की जाती। केवल और केवल भटकाने की बात होती है। आप पूछोगे कुछ और, जवाब कुछ और मिलेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमें तो नहीं भरोसा कि कुछ करेंगे, लेकिन ये पूरी तरह से आमादा है, क्योंकि कोई मालूम है कि जब तक लोकतंत्र में, संविधान में इनको अधिकार मिला है खेत किसान से जुड़े लोगों को, तब तक इस देश में अभी हिटलर शाही वाला दौर है। अब आप अपनी बात नहीं कह सकते, अपनी आप लड़ाई नहीं लड़ सकते हो पूरे प्रदेश में। आप एक समय था जब आदरणीय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कितने बड़े बड़े आंदोलन होते थे। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि 1000 आदमी जाके किसी जिले के चौराहे में जाके प्रदर्शन कर दे। मैं जिस जिले से आता हूँ, चित्रकूट में, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष अनुज यादव और 12 लोगों ने केवल पुतला दहन कर दिया था। राजद्रोह जैसी धारा लगा के उनको जेल भेजा गया। ये स्थिति है इनकी। तो ये सब कुछ प्राइवेट कर देंगे, ये शिक्षा को भी प्राइवेट कर देंगे, बिजली को करें, सब कुछ प्राइवेट कर देंगे। इनका उद्देश्य नहीं है, ये चाहते हैं कि जो आम आदमी है उसका जीवन, जितना आप गरीब होगा उतना ही हमारी बात को समझेगा। ये केवल, और जैसे धार्मिक बात पे ले जाते हैं, तो वो धर्म हर व्यक्ति की अपनी आस्था की है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। जो जिसकी जहां आस्था है वो अपना काम करेगा। तो ये बीजेपी के लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि कुछ करेंगे। मैं केवल इतना ही आप सबके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ, जो बात आदरणीय संदीप जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा खेत खलिहान से जुड़े अंतिम लोगों की लड़ाई को लड़ने का काम किया। हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में शिक्षा मित्र, अनुदेशक, और केवल इन्हीं का नहीं, जो भी अन्य है, चाहे वो आशा बहुएं हों, आंगनबाड़ी हों, रसोइयाँ हों, पंचायत मित्र हों, कोई भी हो, जो कर्मचारी है, छोटे कर्मचारी, उनको जब तक आप सम्मानजनक स्थिति में नहीं देंगे, मानदेय नहीं देंगे, तब तक अपने घर परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकते। मैं केवल इतना कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि पूरी समाजवादी पार्टी शिक्षा मित्र, अनुदेशकों और सभी के साथ खड़ी है। सड़क से लेकर सदन तक पहले भी हम लोगों ने संघर्ष किया और आने वाले समय में भी संघर्ष करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक विधायक जी, और आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदीप जी से बात करूंगा क्योंकि आपका अपना कहीं प्रोग्राम था, तो मैंने इसलिए 15-15 मिनट के अंतर से बात की थी। अभी पंकज जी भी कोशिश कर रहे हैं साथ आने की। शुक्ला जी, अभी अनिल जी ने बड़ी गंभीर बात की और वही संदीप जी कह रहे हैं, लेकिन अभी संदीप जी से मैंने अनुरोध भी किया और करूंगा भी कि कल भी वो इस मुद्दे पर मंत्री जी से मिले और अपने सवाल का